इंश्योरेंस फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक ऐसा कंपोनेंट है जो हर व्यक्ति के पास आज होना ही चाहिए, भले ही वो जनरल इंश्योरेंस हो या लाइफ इंश्योरेंस। मगर इंश्योरेंस की प्रीमियम बहुत ज्यादा हो जाने के कारण, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज हमारे देश में बहुत कम है, इसलिए इंश्योरेंस पेनिट्रेशन हमारे देश में बहुत कम है। इसी कमी को दूर करने के लिए हमारी सरकार लेके आ गई है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंश्योरेंस, जो कि पहले लिमिटेड था 74% पे। इसका मतलब अगर कोई विदेशी इंश्योरेंस कंपनी हमारे देश में आके इंश्योरेंस बेचना शुरू करती तो उसके पास ऑटोनॉमी बहुत कम होती, उसके पास डिसीजन मेकिंग पावर बहुत कम होती। मगर अब इस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को फॉर फॉरेन इंश्योरेंस कंपनीज 100% तक कर दिया गया है। दोस्तों यहां पे जरूरी है हमें ये जानना कि ग्लोबल लेवल पे अगर इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को देखें तो इट इज नियर अबाउट 7%। वहीं भारतीय मार्केट में अगर हम देखें तो 3.7% का इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है। तो फ्यूचर में हमें इंश्योरेंस पेनिट्रेशन भी बढ़ता हुआ दिखेगा गवर्नमेंट के इस डिसीजन के कारण, और इंश्योरेंस प्रीमियम भी कम होती हुई दिखेगी। और यही नहीं, जब फॉरेन की इंश्योरेंस कंपनीज हमारे देश में आएंगी पूरी ऑटोनॉमी के साथ, तो उनके पास जो रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं वो हमारे देश की इंश्योरेंस कंपनीज भी सीख पाएंगी। जो एडवांस टेक्नोलॉजी पे वो काम करती हैं, जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स वो लेके आएंगी, वो इस मार्केट को और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाएंगी। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड की जो 25 इंश्योरेंस कंपनीज है टॉप मोस्ट, उसमें से 20 इंश्योरेंस कंपनीज आज भारत में काम ही नहीं करती है। क्यों? क्योंकि पेनिट्रेशन बहुत कम है, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस बहुत ज्यादा है, और उनको किसी के साथ टाई अप में यहाँ पे काम करना पड़ता है, ऑटोनॉमी बहुत कम है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि इस एफडीआई लिमिट को बढ़ाने के लिए सरकार को कुछ एक्ट्स में अमेंडमेंट करना पड़ेंगे, जैसे इंश्योरेंस एक्ट 1938, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1999। आप लोगों के लिए सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूं कि इंश्योरेंस सेक्टर को हमारे देश में कौन सी संस्था रेगुलेट करती है, आप जरूर बताएं।